नाज़रीन ग्रामी 5000 साल पुरानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तुर्की से मिल गई। अंदर से ऐसा क्या निकला कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। सवाल यह भी है कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने इस कश्ती को दुनिया से छुपाकर क्यों रखा। आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको कश्ती नूह से मुतल्लिक हैरान कुन हकायक बताने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन कौमों का तज़किरा किया है उनके आसार आज भी दुनिया में मौजूद हैं। इन कौमों को अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानियों, खुदा ताला की जात से इनकार, रसूलों, नबियों और इनके मानने वालों पर जुल्म सितम की इंतहा कर देने पर सख्त सजाएं और जानी अज़ाब दिए। और कुरान में हम मुसलमानों को इबरत और रहनुमाई के लिए इनका तज़किरा किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि आपके खानदान के अफराद और अल्लाह के हुक्म से तैयार की गई कश्ती में सवार जानवरों के अलावा हर शय पानी में गर्क कर दी गई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर 8 अफराद सवार थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, आपकी अहलिया, 3 बेटे और बहुएं, बाकी मुख्तलिफ अकसाम के जानवरों की जोड़ियां थी। नूह अलैहिस्सलाम का वाकया साबका आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर और इंजील में भी मिलता है। लिहाजा इसलिए एक अरसे से साइंसदान हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश में थे। गैर मुस्लिम साइंसदान ये सवाल करते कि अगर तूफान नूह आया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम चंद इंसानों और दुनिया के तमाम तर जानवरों के जोड़े लेकर देव हीकल कश्ती में सवार हुए और पानी के बदतरीन अजाब से बच गए, तो आखिर वो कश्ती कहां गई जिनमें उन सब मखलूकात ने सफर किया। हाल ही में चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने कई माह पर मुश्तमिल अपनी तहकीक के इख्तिताम का ऐलान करते हुए दावा किया था कि उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरकी तुर्की में वाक़े कोई हरारत पर मिली, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फुट है। माहिरीन की टीम का कहना था कि उस कश्ती की 3 मंजिलें हैं। ये कश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। गुज़श्ता 200 बरसों से 1 दर्जन से ज्यादा टीमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थी, जिनके बारे में कुरान पाक में आता है कि वो जूदी नामी पहाड़ की चोटी से टकरा कर रुक गई थी। नाज़रीन ग्रामी, चीन के माहिरीन की इस रिपोर्ट को अमेरिकी साइंसदानों ने मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि कश्ती की लकड़ी के नमूने जो फ्रांसिक जांच के लिए भेजे गए थे वो इतने पुराने नहीं है कि इनके बारे में वसूख से कहा जा सके कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की कश्ती है। जबकि चीनी माहिरीन की टीम का दावा है कि वो 99% यकीन रखते हैं कि ये वही कश्ती है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 4800 साल कबल अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। माहिरीन का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे भी हैं और इन कमरों में लकड़ी के सतून हैं। अरब अखबारात ने भी इस ज़मन में सवालात उठाए थे कि क्या वाकई हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अरब अखबारात ने लिखा कि चीनी और तुर्क ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान करीम की इन आयात का मुताला भी किया था, जिसमें कश्ती के सफर को बयान किया गया था। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने के जिस मकाम की निशानदेही की गई वो साइंसदानों को कोई हरारत की तरफ ले जाती है। गुज़श्ता 20 वर्षों में कई साइंसदानों ने कोई हरारत का दौरा किया। इनमें से कुछ एक ने पहाड़ी पर बनी कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दे दिया। लेकिन चीनी और तुर्क माहिरीन ने पहाड़ के उस बर्फीले मकाम पर तहकीकात की जहां दर्जा हरारत -60 डिग्री होता है और पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती की बाकियात दरियाफ्त की गई हैं वो इंतहाई ढलवान और खतरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक उस टीम ने 60 मुख्तलिफ मकामात से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का मुशाहिदा किया। ये कश्ती कई जगहों से टूटी हुई है, तहम मुकम्मल तबाह इसलिए नहीं हुई कि यह बर्फ की तह में दबी हुई है। नाज़रीन ग्रामी, चीनी माहिरीन विंग चिंग ने बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करके अपनी तहकीक से दुनिया को आगाह किया। कश्ती का मुआयना करने वाले एक चीनी माहिर का कहना है कि कश्ती का हर कमरा 5 मीटर ऊंचा है, इसमें कोई भी जानवर आसानी से समा सकता है। चीनी माहिरीन ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्ती के टुकड़ों का मुशाहिदा किया और दावा किया कि 4800 साल पुरानी है। कश्ती में कई संदूक भी मिले, लेकिन चीनी माहिरीन इनको खोल नहीं पाए। माहिरीन एक मरतबा फिर से जदीद आलात और एक्सरे मशीनों के जरिए कोई हरारत का तफसीली दौरा करने वाले हैं, ताकि तमाम राजों से पर्दा हटाने के अलावा अमरीकी साइंसदानों के सवालों का जवाब भी दे सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती दरियाफ्त करने का दावा नया नहीं है। दूसरी जंग अजीम में लियोनार्ड नामी बरतानवी फौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक गया था। लियोनार्ड को तारीख और आसार कदीमा में काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने इराक के बाजारों में मुख्तलिफ आसार कदीमा की अशिया खरीदना और जमा करना शुरू कर दी। जब वो चल बसा तो उसके बेटे साइमस के हिस्से में ये अशिया आई। उसने ये अशिया बरतानिया के म्यूजियम के हवाले कर दी। ब्रिटिश म्यूजियम से वाबस्ता माहिर आसार कदीमा रोनक फ्रैंकल ने इन अशिया का मुआयना किया। इन अशिया में से एक तख्ती भी मिली जिस पर कदीम अशूरी जुबान में कुछ लिखा था। सख्त मिट्टी से बनी इस तख्ती पर लिखी इबारत का जब उन्होंने तर्जमा किया तो वो हैरान रह गए, क्योंकि तख्ती पर दर्ज था कि जब इंसानों के गुनाह बढ़ गए तो खुदा इनसे नाराज हो गया और फिर उसने गुनाहगारों को पानी में डबोने का फैसला किया।
तब फरिश्तों ने वादी दजला और फिरात में आबाद एक नेक इंसान हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक खुदा का ये पैगाम पहुंचाया कि वो एक कश्ती तैयार करे और उसमें नेक लोगों के अलावा तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा भी सवार कर ले। उस तख्ती में कश्ती को इतना बड़ा बताया गया कि वो फुटबॉल के एक स्टेडियम के बराबर थी। माहिरीन ने अंदाजा लगाया कि यह तख्ती 4000 बरस पुरानी है, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 बरस पहले की है। दोस्तों, इस तरह तूफान नूह का एक और ठोस सबूत दुनिया के हाथ बहुत पहले ही लग चुका है। आमतौर पर मजहब और खसूसन इस्लाम के मुनकरीन इन वाकयात को अफसानवी करार देते हैं। ये तमाम सबूत उनकी आंखें खोलने के लिए काफी हैं। उस तख्ती पर यह भी लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आजकल की कश्तियों की तरह लंबी नहीं थी, बल्कि बैजवी यानी अंडानुमा थी। उस जमाने में दजला और फिरात में इसी तर्ज की कश्तियां चलती थी। कश्ती के ठहरने के मकाम के बारे में कुरान मजीद की सूरह हूद की आयत नंबर 44 में बताया गया कि वो एक बुलंद मुकाम जूदी पर जाकर रुकी थी। इराक और शाम के कदीम बाशिंदे बाबिल के दौर में ये समझते थे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोह कुर्दा पर ठहरी थी। ये मशहूर पहाड़ जजीरा इब्न उमर के करीब वाक़ है। ये मकाम भी अब तुर्की के हिस्से में है, ताहम इराक की सरहद इससे मुत्तसिल है। मुस्लिम तारीख दानों ने कोह करदा को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ठहराव का मकाम करार दिया, इसलिए ये पहाड़ मुसलमानों में कोह जूदी के नाम से मशहूर हो गया। ताहम ईसाई मुबल्लिगीन का कहना है कि कश्ती कोह हरारत पर जाकर रुकी थी और ये पहाड़ आर्मीनिया और तुर्की की सरहद पर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी के अलावा शेखुल अंबिया का खिताब भी अता हुआ, क्योंकि आप वो पहले पैगंबर हैं जो इंसानियत की तरफ भेजे गए। कुरान पाक में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम 73 मरतबा आया है। इनकी उम्र 900 बरस थी। नबियों में आप सबसे तवील उम्र हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मौजूदा इराक में आबाद एक कौम के पास नबी बनाकर भेजे गए थे। जब बहुत वाज और नसीहत के बावजूद भी कौम ने सरकशी न छोड़ी तो अल्लाह ताला से आपने अपनी कौम का अजाब मांगा। अल्लाह ने आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। 2 साल की मुद्दत में कश्ती तैयार हुई, जिसकी लंबाई 300 गज और चौड़ाई 50 गज जबकि ऊंचाई 30 गज थी। जब अजाब आया तो आसमान से मुसलसल बारिश होने लगी और जमीन से चश्मे उबलने लगे। हर शय पानी में गर्क हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 6 माह 8 दिन पानी पर तैरती रही और 10 मुहर्रम को कोह जूदी पर जाकर ठहर गई। कई दिन तक पानी उतरता रहा। इसके बाद जब खुश्की पैदा हुई तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुसरान शहर बसाया और एक मस्जिद बनाई जिसका नाम समानीन था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफान के बाद सिर्फ 60 बरस जिंदा रहे। उनका मजार आज भी लबनान में मौजूद है। जी तो दोस्तों, मैं पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।